हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो अपने थ्योरी से कल पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ने वाले हैं उसके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए है रसोई गैस का बनना। रसोई गैस का बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो पहले का जो आंसर हुआ वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। एक बंद निकाय में क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा ऐसा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है। तो कण का विन्यास ये अपरिवर्तित नहीं रहता, ये परिवर्तित हो जाता है। घनत्व भी परिवर्तित हो जाता है, आकार भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान एक ऐसा होता है किसी भी बंद निकाय में द्रव्यमान का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। कौन सी गतिविधि ऐसी है इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो बर्फ का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं। ये तीनों भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी, लकड़ी का जलना। तो तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से ऐसा कौन सा उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो कागज का कटना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो कागज का कटना यानी कि फाड़ना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर डी आएगा, और यानी कि इसका ऑप्शन हुआ डी, सही आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आपको ये क्लास बिल्कुल सही लग रही हो या पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। काटने के पश्चात सेब है, उसको काटने के पश्चात उसका भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह नया पदार्थ बन गया है, यानी कि उसके ऊपर एक तरह से जंग लगने जैसा काम हो गया है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5वें का आंसर हुआ डी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे और टोटल 20 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, टोटल टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको बिल्कुल पूरा वॉच करें, देखें और समझें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डेल मैथमेटिक्स टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो अपन को देखना है। 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। चांदी का काला होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगले यानी कि सी क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सी, छठे क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात।
निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ही परिवर्तन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, नहीं शब्द से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है 3 आपको रासायनिक परिवर्तन दिए हुए हैं, लेकिन एक आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं दिया हुआ है, उसको छांटना है। तो पहला लिखा हुआ है शरीर में भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प में परिवर्तन। और चौथा देखें तो डी लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि सी वाला ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना यानी कि दूध का दही बनना, यही पहला आंसर ही अपना करेक्ट हो गया, यानी कि आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण। इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन का है। तो ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण भी भौतिक परिवर्तन है। निष्कर्षीयकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस 10वें क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ सी, यानी कि 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी है, निष्कर्षीयकरण। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वही है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। निष्कर्षीयकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, ये पहला ही ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, यानी कि पानी का बर्फ में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि मानव में श्वसन ये रासायनिक परिवर्तन है, मानव में पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और दूध से दही का जमना या दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक भौतिक परिवर्तन का है। निम्न में से कौन सा गुण है जो भौतिक परिवर्तन को बताता है। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नया पदार्थ बनता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और बी गलत है तो सी भी गलत है, क्योंकि उपरोक्त तो दोनों नहीं हो सकते। और डी बिल्कुल ही गलत है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि पहला ही आंसर अपना सही हो जाएगा। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। देखो भौतिक परिवर्तन के सीधा सा तरीका है कि जैसे कोई वस्तु है उसको इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए कि वही वस्तु वापस पुरानी वाली वस्तु में बदल जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन है। और यदि पुरानी वस्तु नई वस्तु बनने के बाद या नए परिवर्तन होने के बाद वो वापस पुरानी स्थिति में नहीं बदल पाए, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दो विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, ये भौतिक परिवर्तन, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। शोषण की प्रक्रिया, जो शोषण की प्रक्रिया है वो रासायनिक प्रक्रिया का, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कारण रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं होता है। पदार्थ की केवल अवस्था का बदलना, यही इसका उदाहरण नहीं है रासायनिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर है बी। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण अभी बताया आपको कि रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जैसे बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है, और पानी को वापस फ्रीजर के माध्यम से बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता
नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी विशेषताएं, 4 विशेषताएं दे रखी है जो भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह पहली विशेषता भौतिक परिवर्तन की नहीं है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वो उत्क्रमणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन अस्थायी होता है, ये बिल्कुल भौतिक परिवर्तन की अवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 17वां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, बिल्कुल सही। ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती, ये कथन ही बी ऑप्शन इसका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, अगला लिखा हुआ है मोमबत्ती जलने के दौरान। देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन है वह कंफ्यूज करते हैं। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, सही बात है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन भी होता है। नोट करके लिखाया हुआ है, कल की क्लास में आपको पढ़ाया गया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उसी के आधार पर आज MCQ क्वेश्चन उससे संबंधित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 18वें का आंसर हुआ सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन की है। कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन की है। तो प्रकाश संश्लेषण ये भी रासायनिक परिवर्तन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। मोम का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक और भौतिक दोनों है, जिसमें इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक ओनली। तो लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और भाप का सघन ये एक भौतिक प्रक्रिया है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन किस में आ रहा है। पहला इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये गलत है। पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, यानी कि 19वें का जो आंसर है बी ऑप्शन। अब जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको ध्यान से देखिए। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कुट कोड यानी कि आपको मैचअप करना है और मैच करते हुए फिर देखना है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। बर्फ़ का पिघलना, अब आपको ये 3 दिए हुए हैं ए, बी और सी, इसमें आपको कम से कम 2 तो पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। बर्फ़ का पिघलना, अब बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है। बर्फ़ का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन। तो पहले में सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। अब पहले में सेकंड ये गलत है, यानी कि ये बिल्कुल गलत हो गया। पहले में सेकंड कहाँ हो रहा, बी, ये पहले का तीसरे से मैच हो रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए का सेकंड, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं आगे, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। पहला, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो बी पे फर्स्ट देखते हैं, तो बी पे फर्स्ट केवल इसी में है। भाई ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि ए से सेकंड मैच होना चाहिए था। इसमें ए से सेकंड है ही नहीं, इसमें भी ए से सेकंड है ही नहीं, तो पहला वाला गलत, बी वाला भी गलत। अब सी वाले में ए पे सेकंड है, डी वाले में भी ए पे सेकंड है। लेकिन फिर आगे बढ़ा तो देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि पहले से मैच हो रहा है बी, तो बी पहले से मैच हो रहा है। दोनों में देखना है सी और डी में, तो सी और डी में बी, और इसमें आ रहा है थर्ड और इसमें आ रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर देखा जाए तो सी, मोमबत्ती का जलना, ये तीसरे से मैच हो रहा है और ये तीसरे से मैच हो रहा है। ये थे आपके भाई 20 क्वेश्चन रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित। इसी प्रकार से आपको आगे क्लास मिलती रहेगी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन के साथ। सेट का जो एग्ज़ाम है 2026 पर अक्टूबर और दिसंबर के मंथ में, वह आपको बिल्कुल क्लियरिटी MCQ क्वेश्चन हर रोज़ 20 MCQ क्वेश्चन शाम को 4 बजे यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स पर उपलब्ध रहेंगे। और इन क्वेश्चनों की अगर आपको PDF चाहिए तो डेल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल से जो डाउनलोड कर लीजिए और आपके पास बिल्कुल सुरक्षित रखिए और उनको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।